प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीके एजुकेशन पर। तो जिन भी विद्यार्थियों ने राजस्थान में पशु परिसर का एग्जाम दिया था उनके लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी यह है कि आपके फाइनली रूप से 499 पद यहाँ पर अभी बढ़ चुके हैं। यानी कि बहुत सारे युवा थे जो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे एकजुट मिलकर कि राजस्थान में पशु परिसर के अंतर्गत जो पद है जो अभी रिक्त पड़े हैं तो इतने पद बढ़ने चाहिए। तो फाइनली रूप से उनकी मांग को मान लिया गया है और आपके 499 पद बढ़ चुके हैं। तो इसके बाद बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट यही था कि कितने नंबर पर आखिरकार सिलेक्शन हो सकता है। तो मैंने काफ़ी दिनों से पहले प्रयास भी कर रहा था, यानी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले मेरे कोई भी वीडियो नहीं आया है। तो इसका रीज़न यही है कि मैं सर्वे कर रहा था बहुत सारी कोचिंगों के कि बच्चों हैं जिन्होंने कितना कितना नंबर बन रहे हैं, यानी कि कोचिंगों के जो कमेंट में और जितने मेरे कमेंट आए उसके माध्यम से। और मैंने 40-45 प्लस कोचिंगों का यहाँ पर सर्वे किया है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अनुसार कट ऑफ क्या रहने वाली है सभी अपन यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। यानी जितने भी बच्चों के जो भी डाउट है वो एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। और इसके साथ कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कितने नंबर वालों को अभी से डॉक्यूमेंट की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके अभी रिजल्ट आने में काफ़ी दिन नहीं बचे हैं। तो रिजल्ट आने के 15 से 20 दिन बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रख दी जाएगी। उसके अंतर्गत है तो अभी से बहुत सारे बच्चों के जो डाउट है कि यानी रिजल्ट आ जाएगा आपके 12 से 15 मार्च के मध्य। तो उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट है जो अभी से बनाए वो सारी अपन बातें एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यही मैं आपको सूचना देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, वो है राजस्थान में पदों को बढ़ोतरी को लेकर। यानी कि एक तो आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, इसमें 1296 पद है जो बढ़ चुके हैं। और पशु परिसर भर्ती के अंतर्गत आपके 499 पद, यानी कि आप समथिंग 500 ही मान लो, यहाँ पर इतने पद आपके बढ़ चुके हैं। तो देखो, जो बहुत सारे युवा प्रयास कर रहे थे तो उनकी आखिरकार मेहनत रंग लेकर आई है। क्योंकि जब मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था बच्चों एक साथ जुट होकर अपन प्रयास करेंगे तो पद फाइनली रूप से बढ़ जाएंगे। परंतु कुछ बच्चों ने साथ भी दिया तो फाइनली रूप से हमारी मेहनत है जो रंग भी लाई है। अब अपन कट ऑफ पर बात करेंगे कि कितनी क्या रहने वाली है। यानी कि जितना मैंने 45 प्लस कोचिंगों का सर्वे किया है उसके अनुसार कुछ मुझे कट ऑफ है जो मेरे अनुसार बताई है मैंने उसके पक्ष में निकली है और कुछ विपक्ष में भी निकली है। उन सभी का विश्लेषण करके मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर देखा तो बहुत कुछ तो ज़्यादा नहीं परंतु बहुत कुछ, यानी कि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि कट ऑफ 115-20 वहाँ पर चली जाएगी, यानी कि 115-20 तक कट ऑफ जाएगी। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको कोई नहीं बताता है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, 120 प्लस कट ऑफ बताने वाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि 120 प्लस जहाँ पर आपकी 150 क्वेश्चंस का पेपर था उसके अंतर्गत आपके एक तो माइनस मार्किंग थी भी थी। आप यदि पहले किसी के बहकावे में आए हुए हो तो आप फाइनली रूप से, मुझे पता है कि एक आपकी गलती नहीं है, आप युवाओं की मैं ये गलती बिल्कुल भी नहीं मान रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैं उन्हें इधर उधर से बहकाया जा रहा है कि 120 कट ऑफ जाएगी। तो वो उस वातावरण के नेचर में रहने के कारण उसी के अनुसार अपने आप को डाल दिया है। परंतु मैं आपको कहता हूँ यदि आप खुद का दिमाग लगाओगे तो फाइनली रूप से अंत में कमेंट करोगे कि कट ऑफ यही रहने वाली है और इसी तरह से रहने वाली है। तो देखो, जहाँ पर 150 क्वेश्चंस थे, जहाँ पर माइनस मार्किंग भी थी, पहले पेपर का यदि आप स्ट्रक्चर समझोगे तो आपको कट ऑफ आप खुद जान जाओगे कि इतनी रहने वाली है। देखो, मैं कुछ 120 प्लस जो बच्चे, मैं नहीं कह रहा कि 120 प्लस किसी के नहीं है, परंतु 120 प्लस वो ही बच्चे हैं यानी कि गिनती के लायक है। तो उन गिनती के लायक बच्चों से कभी भी कट ऑफ निर्धारित नहीं होती है। और जहाँ पर 95% लोग होते हैं वो भी कट ऑफ निर्धारित नहीं करते। कट ऑफ कौन निर्धारित करते हैं और कितने नंबर पर रहेगी वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। उससे पहले अपन बेसिक जो स्ट्रक्चर था पेपर का वो जान लेते हैं। तो देखो, जहाँ पर आपके मैथ के 25 प्लस क्वेश्चंस आए थे और वहाँ पर आपके साइंस में भी 25 प्लस क्वेश्चंस आए थे, यानी कि आपके टोटल पेपर 7-8 विषयों में था, उनमें से ये 2 विषय भी आपके
एक तिहाई भाग तो दो विषयों ने ही पेपर को बना दिया था, यानी कि मैथ के 25 नहीं थे, एक दो ऊपर भी थे, परंतु मैं औसतन मान रहा हूँ हर एक सेट में लगभग 25 से एक आध ऊपर, किसी में 26, किसी में 28, इस तरह से थे। और जहाँ पर करंट के भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले थे, यानी 15 के आसपास, 15 प्लस भी देखने को मिले थे, इससे कम करंट के क्वेश्चंस नहीं थे। और जो ये मैंने सब्जेक्ट बोले हैं ये तो इस लेवल के थे कि बच्चे भी इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन थे। यानी कि अपन देखें तो जो करंट था, वो जो टीचर पढ़ा रहा है ना करंट का, उनको भी यदि ये पेपर दे दिया जाए तो वो 15 क्वेश्चंस में से 7 से ऊपर नहीं कर पाएगा। तो बच्चे की जगह रहकर सोचे, यानी कि बहुत सारे टीचर ये भी बोल रहे हैं कि 120 कट ऑफ जाएगी। तो मैंने उनको बोला कि आप एक तो युवाओं को बहकावे में मत लाओ, युवाओं को जो असलियत बात है वो बताई जाए तो ये युवा यहाँ पर आपकी सहमति होगी, नहीं तो यहाँ पर युवा अपनी पे आ गए तो आप सब क्या करोगे। तो इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि युवाओं को किसी तरह से भड़काया नहीं जाए, उन्हें जो असलियत बात है वही बताई जाए। तो देखो वो क्या है, वो खुद को कितना आ रहे हैं वो उसके अनुसार सोच रहे हैं। मान लो कि जो जीके का टीचर है वो केवल जीके ही देख रहा है, बाकी सब्जेक्ट की ओर उसने ध्यान भी नहीं दिया है, क्योंकि यदि बाकी सब्जेक्ट की उनको दे दिया जाए तो उनके भी यहाँ पर हवा भी नहीं लगने वाली है। परंतु जीके में होने, और ये बात मैं भी मानता हूँ कि जीके यहाँ पर लगभग मध्यम लेवल का था, यानी कि न हार्ड था और न ही सरल था, मीडियम लेवल का कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर कट ऑफ निर्धारित नहीं करेंगे, और एक साथ जो कट ऑफ में गिरावट लाएंगे वो यही सब्जेक्ट है। यानी कि आपके एक तो पशुपालन वाला भी मैं कह दूंगा कि मीडियम टू हार्ड लेवल का था, यहाँ पर सरल ये भी नहीं था। और इसके साथ आपके जो यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे थे मैथ के, वो भी इस लेवल के थे कि काफ़ी क्वेश्चंस तो टीचरों से भी नहीं हो रहे थे। इसके साथ मैं आपको बता दूं अब फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो देखो जो जनरल की कट ऑफ है, यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि किस लेवल का पेपर था। यानी कि अब आपको खुद के यानी जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उन्हें ही पता है कि पेपर का लेवल किस तरह से था और किस लेवल का नहीं था। और ये असली बात है ना जो युवा ही बता सकते हैं, क्योंकि असली कट ऑफ मैं किसी न तो टीचर से पूछता हूँ, जो मैंने कोचिंगों का सर्वे किया है वहाँ पर मैंने, आप सोचोगे कि वो कोचिंगों के सर्वे के अनुसार ये मैं टीचर से मिला, तो बिल्कुल भी आप गलत सोच रहे हो, मैं टीचर से बिल्कुल भी नहीं मिला। मैंने जो भी बच्चों का ओपिनियन था, यानी जहाँ पर भी पोल बच्चों के द्वारा लगाई गई थी उसमें कितने से कितने की बीस कितने नंबर बताए जा रहे हैं वो और उनके कमेंट में जो भी था वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि असली कट ऑफ युवा ही बता सकते हैं, मैं न तो कोचिंग वालों से मिला और नहीं, क्योंकि कोचिंग वालों से क्यों पूछे आखिरकार, क्योंकि एग्ज़ाम तो बच्चों ने दिया है। इसलिए असली कट ऑफ यदि आपको निर्धारित करनी है तो विद्यार्थियों को ही असली मायने में अच्छे से पता होता है कि पेपर किस लेवल का था और कितनी कट ऑफ जाने वाली है। और देखो आपको यदि यकीन नहीं हो रहा है तो आप इससे पहले भी मेरे एक दो जो भर्तियों में मैंने कट ऑफ बताई थी वो एकदम एग्जैक्ट सही निकली थी। उसका यही कारण है कि बच्चों से मैंने ओपिनियन लिया, मैंने न तो टीचरों से पूछा और न ही मैंने खुद का ओपिनियन क्या है, यानी मेरे अनुसार क्या रह सकती है वो भी मैंने यहाँ पर नहीं बताया। मैंने केवल और केवल युवाओं के बारे में ही सोचा और युवाओं के अनुसार ही कट ऑफ बताई। तो उसी तरह मैंने यहाँ भी यदि युवाओं को ओपिनियन लिया। इसके साथ ही आप सभी युवाओं से निवेदन है कि आपके कितने क्या नंबर बन रहे हैं और कौन सी शिफ्ट है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि अपन एक फाइनल कट ऑफ का वीडियो भी अच्छी तरह से सटीक विश्लेषण के साथ निकाल सकें। तो यहाँ पर मैं आपके 2 गुना और फाइनल की भी बता सकता हूँ कट ऑफ। तो देखो जनरल की जो कट ऑफ है वो यदि आपके 105 से 110 के बीच बन रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो 100%। और देखो यदि आप पद बढ़ चुके हैं तो भी आपके इतना ज़्यादा नंबर का अंतर नहीं रहेगा, यानी कि एक आध नंबर का इधर उधर होगा, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 1 या 1.5 नंबर का ही होने वाला है यहाँ पर। तो जो मैंने इधर जो नंबर बता रहा हूँ ये मैं मेल की बता रहा हूँ, फीमेल में आप 1-2 नंबर कम कर सकते हैं। तो देखो आपके 110 है जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, और 105 से यदि ऊपर है और 105 के आसपास बन रहे हैं तो आप 2 गुना में तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि आपके इतने ही है, इससे एक आध नंबर कम भी है तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं हाईएस्ट नंबर लेकर चल रहा हूँ। और ओबीसी और एमबीसी की बात करें तो यहाँ पर यदि आपके 100 प्लस भी है तो भी आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो, 100 to 105
कोई बच्चों विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि कट ऑफ बहुत कम बताई जा रही है, तो आप इससे पहले भी एग्जाम देख सकते हो जहां पर आपने देखा होगा आरएस की कट ऑफ बताई थी लोगों ने कि इतनी चली जाएगी, इतनी चली जाएगी, उससे 15 से 20 नंबर कम गई। तो वही यहाँ पर हाल रहने वाला है पशु परिसर के अंतर्गत, क्योंकि देखो आपको जो बताया जा रहा है वो आप मान रहे हो, मुझे पता है कि आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। यही कोचिंग वाले थे जो आरएस की बताने वाले थे, आप देख सकते हो यूट्यूब पर वीडियो हर एक कोचिंग के। उन्होंने बताया कि चाहे पेपर कितना भी सरल हो चाहे आसान हो, 90 से कम एक भी नंबर की मेरिट कम नहीं रहने वाली है। परंतु जहाँ पर मेरिट है जो 70 के आसपास रही, तो आप देख सकते हो कि कितना उसका ये कोई उनका कट ऑफ के प्रति एनालाइजेशन है। 20-20 नंबर कम रही है। हाँ, एक आध इधर उधर हो जाए तो अपन भी मान सकते हैं कि इसमें टीचर की भी गलती नहीं है और युवा भी अपनी तरफ से निश्चिंत रह सकते हैं कि उनकी भी कोई गलती नहीं है। परंतु जब इतनी गलती होती है तो फिर युवाओं का भी विश्वास उठ जाता है। ये कहना मुझे भी आज नहीं कहना पड़ रहा है, परंतु मुझे भी रहा नहीं जा रहा है। और इसके साथ एससी और एसटी की देखें तो 95 प्लस है, तो आप पूर्ण रूप से सैप स्कोर के अंतर्गत हो। ईडब्ल्यूएस की भी यही रहने वाली है, परंतु ईडब्ल्यूएस की अब की बार पद भी अच्छे खासे है, तो एक आध 2 नंबर इससे भी कम मान सकते हो। यानी कि 93 से आपके सिंधु के 20 बन रहे हैं, तो आप पूर्ण रूप से सैप स्कोर के अंतर्गत हो। और इसके साथ अपन टीएसपी और नॉन टीएसपी की बात करें, और इसके साथ मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, यदि मेरा ये एनालाइजेशन आपको गलत लग रहा है तो आप ज़रूर बता सकते हैं कि आपका एनालाइजेशन सही नहीं है, क्योंकि युवाओं की एक भी बात यहाँ पर दबाई नहीं जा सकती, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। और इसके साथ टीएसपी और नॉन टीएसपी की बात करें तो यहाँ पर 88 से 92 के बीच है, तो आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। और ये कैटेगरी है ना जो आप बता रहे हो ना, डिवोर्स, स्पोर्ट्स और एलडी कैटेगरी, इसमें से स्पोर्ट्स की थोड़ी सी हाई रहने वाली है। यहाँ पर 84 से 86 है, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और देखो मैं इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं रख रहा हूँ, देखा होगा आपने बाकी कोचिंग को, आपने देखा होगा कि उनके नंबर में बहुत सारा डिफरेंस है। यानी कि 105 से वो बता रहे हैं 125 के बीच रहेगी कट ऑफ। अरे इसमें आप क्या बता रहे हो, इसमें तो सभी युवा बता सकते हैं 105 से 125 के बीच, तो 20-20 नंबर का कोई डिफरेंस नहीं होता है। और फिर यदि कट ऑफ निकली 110, तो वो कहेंगे कि देखो हमने तो बताया था कि 105 से 125 के बीच, तो कट ऑफ तो सही निकली। हमें भी पता है कि कट ऑफ 125-30 तो जाने वाली नहीं, कट ऑफ तो इनके बीच ही रहेगी। परंतु जो सटीक विश्लेषण है वही बताए, तो फिर युवा यहाँ पर अच्छे से सटीक विश्लेषण कर पाएंगे कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो देखो, और इसके साथ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो डिवोर्स और एलडी कैटेगरी है, इसमें यदि आपके 70 प्लस भी है तो भी आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। और इसकी खास बात यह है कि इसमें बच्चे भी क्या है कि ज़्यादा थे, और इसके साथ यानी कि पद ज़्यादा थे और एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट थे वो बिल्कुल ही कम थे। तो इसलिए मैं इससे भी कम कट ऑफ आ सकती है, ये मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर क्या है, बच्चे गिने चुने होते हैं, तो यहाँ पर मेरिट 65 भी रह सकती है, 70 भी रह सकती है, इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और इसके साथ मैं आपको कह दूं कौन डॉक्यूमेंट तैयार करे और कौन नहीं। यानी कि जो हाईएस्ट कैटेगरी है, यानी कि जिसमें कट ऑफ 100 प्लस जाती है, उसमें तो मैंने बता दिया आपके यदि 100 प्लस भी है तो भी आप डॉक्यूमेंट की तैयारी कर ले। और जो मैंने नंबर बताया उसके अंदर आपके यदि नंबर के आंकड़े आ रहे हैं काट पीट के, तो आप अभी से डॉक्यूमेंट की तैयारी कर लें। और इसके साथ यदि आपके कास्ट सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट की भी मैं आपको बात बताऊंगा। यानी कि सबसे ज़्यादा जो बच्चों के कमेंट आ रहे थे वो डॉक्यूमेंट से संबंधित थे कि कौन से डॉक्यूमेंट बनाए और कौन से नहीं बनाए, तो वो मैं आपको यहाँ पर आज बता। तो देखो अपन डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको तसल्ली से बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट है जो आपके यहाँ पर कौन से तैयार करने हैं। यदि कास्ट सर्टिफिकेट आपके 8 मंथ से पुराना है, यानी कि यहाँ पर बोर्ड के नियम के अनुसार स्पष्ट लिखा हुआ है कि 6 से 8 मंथ से पुराना यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो आप यदि इससे पुराना है तो आप अभी से कास्ट सर्टिफिकेट बना लें, क्योंकि इसके अंतर्गत जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है वो करंटली बना हुआ होना चाहिए। सबसे मेन बात तो यही है, यानी कि आपके यहाँ पर ज़्यादा पुराना यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और इसके साथ यदि आपके आधार कार्ड में कोई भी दिक्कत है तो आप मार्कशीट वाली सेम वो कर ले अभी से, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है। फिर आपके पास समय नहीं होगा, फिर आप हड़बड़ाहट में रहोगे। तो अभी से आपके पास समय है, तो समय रहते आप तैयार कर लीजिए। और इसके साथ यदि
यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देने होंगे। तो वो यहाँ पर मैं आपके क्लियर कर देता हूँ कि एक तो आपके यहाँ पर 10th की मार्कशीट चाहिए होती है, क्योंकि ये 10th पास की वैकेंसी है। इसके साथ यदि आपने 10th से ऊपर की कोई भी क्वालिफिकेशन कर रखी है, 12th हो चाहे आपके ग्रेजुएशन हो, तो वो भी आप इसकी जो आपकी सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो भी आप डॉक्यूमेंट के साथ में ज़रूर लगवाएं, क्योंकि ये इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी आपके। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कह रहे हैं कि 10th से पास से काम चल जाएगा, परंतु मैं कहता हूँ आपके यदि यहाँ पर प्रमोशन होगा उस समय आपको इनसे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी आपके यदि की हुई होगी, तो उसी से आपके उसी अनुसार उतने ही अच्छे पद पर आपका प्रमोशन होता रहता है, और उसके अनुसार ही आपकी प्रमोशन के अनुसार सैलरी ज़्यादा होती रहती है। तो आप ये ज़रूर लगवाएं, जितने आपके क्वालिफिकेशन की हुई है वो आप उसका यूज़ ज़रूर लें। और इसके साथ ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।